नमस्कार प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी की नई पुस्तकें एनसीईआरटी की आ चुकी हैं और अब हम उन पुस्तकों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे आपका हिंदी की नई पुस्तक कक्षा 2 के लिए उसका पहला पाठ नीमा की दादी। पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी जो ये पुस्तक है, अब इसमें जो आपकी किताब के जो चैप्टर्स हैं वो थीम के अनुसार हैं। जो आपका पहली थीम है पहले 7 पाठों की, वह है परिवार। और परिवार थीम में सबसे पहला पाठ है परिवार के मुखिया यानी कि दादा दादी के बारे में। तो जो पहला पाठ है वो है नीमा की दादी। चलिए पाठ पढ़ते हैं। नीमा दोपहर में 2 बजे स्कूल से लौटती है। इस समय घर पर सिर्फ दादी होती है। वे कहीं नहीं आती जाती हैं। कभी बैठे बैठे सब्जी काट रही होती हैं। उनके घुटनों में दर्द रहता है, इसलिए कभी वे अपने घुटनों में तेल मल रही होती हैं। उन्हें नीमा का बहुत इंतज़ार होता है। अब देखो बच्चों, जब नीमा स्कूल से आती है तो घर पे सिर्फ दादी होती है। ऐसा क्यों होता है, सोचो ज़रा। क्योंकि नीमा के मम्मी पापा काम करते होंगे, इसीलिए दादी ही घर पर रहती है। और दादी ज़्यादा बाहर क्यों नहीं जा पाती? बिल्कुल सही, क्योंकि दादी जो है वो बुज़ुर्ग हो गई हैं। अब उनके पैरों में दर्द रहता है तो वो ज़्यादा यहाँ वहाँ नहीं जा पाती हैं। तो जब तक नीमा नहीं आती है वे अपने छोटे मोटे काम करके किसी तरह अपना समय बिताती हैं। लेकिन वे पूरे समय नीमा का इंतज़ार करती रहती हैं। नीमा जैसे ही स्कूल से आती है वे बहुत खुश हो जाती हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। नीमा रोज़ खाना खाते खाते स्कूल की बातें सुनाती है। दादी भी उससे खूब बातें करती हैं। शाम को नीमा खेलने जाती है। एक दिन नीमा खेलने के लिए जाने लगी तो दादी बोली, नीमा थोड़ी देर बैठ जा। क्यों? नीमा पलट कर बोली। मेरा समय नहीं कटता, दादी बोली। नीमा रुकी, फिर दौड़ कर दादी की चप्पलें ले आई और बोली, दादी आप भी मेरे साथ खेलने चलिए। खेलने में समय बहुत जल्दी कटता है। मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। दादी ज़ोर से हंसी। फिर वो दोनों खेलने के लिए मैदान की ओर चल पड़े। अब बताइए, नीमा की दादी ने नीमा को क्यों रोका? क्योंकि वो पूरे दिन तो नीमा का इंतज़ार करती हैं और फिर नीमा खेलने चली जाती है। दादी फिर से घर पर अकेली हो जाती है। इसलिए दादी ने नीमा को कहा कि मेरा मन नहीं लगता नीमा, मैं घर पर अकेले क्या करूं? तो नीमा ने दादी से कहा, आप भी मेरे साथ चलो। पर सोचो, नीमा कहती है कि जब मैं खेलने जाती हूँ तो 5 बजे खेलने जाती हूँ और 10 मिनट में 6 बज जाते हैं। क्या सच में ऐसा होता है बच्चों? क्या सच में 5 मिनट में कभी 6 बजते हैं क्या 5 से? नहीं ना। हाँ, क्योंकि 5 से 6 बजने में तो पूरा 1 घंटा लगता है। लेकिन क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कोई काम करने बैठे और वो आपकी मनपसंद का काम है, मम्मा ने आकर बोला चलो भाई समय हो गया, और आपको लगा हो अरे अभी तो 5 ही मिनट हुए थे, आप तो इतनी जल्दी आ गए। हाँ, क्योंकि जब हम अपनी पसंद का कोई काम करते हैं तो समय बहुत जल्दी बीत जाता है। अब नीमा की दादी घर पर ही क्यों रहती है? चलिए, ये तो मैंने आपसे अभी भी पूछा था ना, बताइए जी। क्योंकि नीमा की दादी बुज़ुर्ग हो गई हैं, उनके पैरों में दर्द रहता है, इसीलिए वे घर पर रहते हैं। अच्छा, मैदान में जाकर दादी ने क्या किया होगा, सोचो। क्या वो खेली होंगी? हाँ, थोड़ी देर खेली होंगी और फिर थक कर बैठ गई होंगी। नीमा कहती है मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है? अभी हमने इसके बारे में चर्चा की ना। अपनी पसंद का कोई भी काम जब करते हो तो सच में ऐसा लगता है कि अभी तो शुरू किया था और 5 मिनट में ही ख़त्म हो गया। अच्छा, चौथे नंबर का प्रश्न देखिए। आप स्कूल से घर जाकर अपना समय कैसे बिताते हो? सोचिए, बताइए, क्या करते हैं आप लोग घर से जाकर? वेरी गुड। जब हम अपने स्कूल से घर जाते हैं हम खाना खाते हैं, फिर हम सो जाते हैं, फिर हम पूरे दिन की बातें अपनी मम्मा को, अपने पापा को, अगर हमारे साथ दादा दादी रहते हैं उनको बताते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है। फिर हम शाम को खेलने जाते हैं और फिर रात का खाना खा के सो जाते हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ अक्षर देखिए बीच में छूट गए हैं, उन्हें लिखिए। ये आपकी वर्णमाला के अक्षर हैं। कुछ अक्षर जो बीच में छूट गए हैं वो आपको यहाँ पर लिखने हैं, है ना। जैसे अ के बाद बताइए क्या आएगा? आ, वेरी गुड। फिर छोटी ई, बड़ी ई, उ, ऊ, ए, ऐ। अब यहाँ नहीं, उ के बाद ऊ और फिर ऋषि, फिर ए, ऐ, ओ, ओ। समझ आया सभी को? आपको ये वर्णमाला के जो छूटे हुए अक्षर हैं इन्हें पूरा करना है। आगे देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इस कहानी में कौन कौन है? इस कहानी में कौन कौन है बताइए नाम। वेरी गुड, नीमा और उसकी दादी। नीमा स्कूल की बातें अपनी दादी को बताती है। आप स्कूल की बातें किसे बताते हो? बताइए, मैं अपने स्कूल की बातें किसको बताता हूँ या किसको बताती हूँ? इसका उत्तर आपको जो खाली स्थान आपको दिया गया है इस रिक्त स्थान में लिखना है। अब देखिए, इस कहानी में नीमा और दादी हैं, तो ना और दा से शुरू होने वाले कुछ शब्द भी हैं। तो अब आपको क्या करना है? ना से शुरू होने वाले शब्दों की सूची बनानी है। जैसे नीमा दौड़ कर गई, वेरी गुड। ऐसे ही आप और अक्षर ढूंढेंगे और यहाँ पर लिखेंगे ना से शुरू होने वाले शब्द और ऐसे ही दा से शुरू होने वाले शब्द। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे कुछ वर्णों और कुछ मात्राएं दी गई हैं, इन्हें जोड़कर अपने शब्द बनाइए और कॉपी में लिखिए। देखिए नीचे आप लोगों को कुछ शब्द दिए गए हैं और आपको चित्र भी दिख रहे होंगे, लेकिन इन वर्णों और मात्राओं का यूज़ करके आपको इन सभी चित्रों के लिए तो शब्द बनाने ही हैं, लेकिन यदि और भी शब्द बना सकते हैं तो वो भी बनाने हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले चित्र किसका है? ताला, वेरी गुड। अब आपको सबसे पहले क्या ढूंढना है इसमें? त कहाँ है? फिर त के बाद क्या आएगा? अ की मात्रा, वेरी गुड। उसके बाद ल और फिर अ की मात्रा, तो क्या बन गया? ताला, वेरी गुड। ऐसे ही अगला शब्द बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ एक बस बनी हुई है, क्या इसमें कोई मात्रा आएगी क्या? नहीं, बस बस। तो ये आवश्यकता नहीं कि आप जो हर अक्षर बनाएंगे या हर शब्द बनाएंगे अक्षरों का प्रयोग करके उसमें मात्रा आएगी। जैसे घ और र, घर, यह भी बिना मात्रा के बन जाएगा। वैसे ही आपको और शब्द बनाने हैं। जैसे यहाँ पे है न, फिर अ की मात्रा, फिर र, फिर ई की मात्रा, तो क्या बनेगा? नारी। अब वो यहाँ पे कहाँ है वो चित्र? सोचो। शाबाश। ऐसे ही आपको इनका प्रयोग करके, इन्हीं मात्रा और वर्णों का प्रयोग करके, यदि आप जो चित्र दिए गए हैं इनसे अलग भी कोई शब्द बना सकते हैं तो वो भी आपको सोचने हैं। अब आगे की एक्सरसाइज देखते हैं। देखिए, आपने थोड़ी देर पहले आ ई उ ए ये शब्द पढ़े थे ना? हाँ, पर उसमें क्या रह गया था? अंग और आहा। अंग जिसे हम कहते हैं अनुस्वार और अह जिसे हम कहते हैं अनुनासिक। अभी हम पढ़ेंगे अनुस्वार के बारे में। कहानी में इंतज़ार शब्द आया है। अक्षर के ऊपर लगने वाली बिंदी को अनुस्वार कहते हैं। आप में से कितने लोगों को ये बात पता थी? इंतज़ार, अगर इंतज़ार को बिना बिंदी के लिखेंगे तो वो क्या पढ़ा जाएगा? इत्जार। इत्जार में जैसे ही ई के ऊपर बिंदी लगाई जाती है वो क्या बन जाता है? इंतज़ार। ऐसे ही आपको नीचे दिए गए शब्दों में जिनमें अनुस्वार नहीं है उनमें अनुस्वार लगाना है और पूरा शब्द बनाना है। जैसे देखिए, अक्षर समूह दिया गया है शौक और शक, लेकिन ये शक होता है क्या? नहीं, ये तो शंख होता है। तो हमें इस पर क्या लगाना है? अनुस्वार यानी कि बिंदु। पतंग, पतंग शब्द कैसे बनेगा? पहले तो प तागा पतंग ही लिखा है।
हाँ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पतंग पतंग लिखने के लिए एक बिंदु लगाना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पर लिखा है बद्दर, आपको इसका क्या बनाना है, बंदर। वेरी गुड। आप इसी स्पेलिंग को लिखेंगे और ऊपर एक बिंदु लगा देंगे ब के ऊपर। याद रखिएगा, जहाँ आपको अनुस्वार का स्वर सुनाई दे रहा है वहीं आपको बिंदी लगानी है। जैसे बंदर, ब के ऊपर अंगा है ना, तो बा के ऊपर लगेगा। ऐसे ही मंदिर, किसके ऊपर सुनाई दे रहा है आपको अनुस्वार, माँ के ऊपर, तो माँ के ऊपर बिंदी लगाएंगे। ऐसे ही अंगूर, और कहाँ बिंदी लगाएंगे, अ के ऊपर। वेरी गुड। इसी के साथ प्यारे बच्चों आपका पहला पाठ खत्म होता है। ऐसे ही और पाठों के बारे में जानकारी लेने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपको सभी नई पुस्तिकाओं के पाठ जो हिंदी की हो, इंग्लिश की हो, मैथ की हो, प्रयास किया जाएगा कि यहाँ पर अवेलेबल कराई जाए। थैंक यू।